हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सब। अरे सर जी, कहाँ बढ़िया है, आप तो भाग ही गए थे। अब कितने दिन बाद आ रहे हो यूट्यूब पर? हाँ बेटा, अब एकदम नई शुरुआत करने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है और एकदम लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। आईआईटी जेई बहुत चैनल है फिजिक्स वाले, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हद से ज़्यादा अच्छा। मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें कुछ भी नहीं पता और सपना है आईआईटी करने का, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर हैं। तो बेटा आईआईटी में जैसे कि मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा पूरी की पूरी आईआईटी लेवल की। और आईआईटी लेवल में क्या क्या आता है? क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा कोर्स, मतलब कि क्लास 11th एंड क्लास 12, जिसने ये कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया क्लास 11th और क्लास 12th। अभी पेपर कैंसिल हो गए 10th के, बहुत लड़के क्लास 11th में आए, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत चैनल से, बहुत कोचिंग से, बहुत पैसा लग रहा है। बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। आप देखिए, अपने डाउट्स डालिए और समझिए। मेनली मैं फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11, क्योंकि क्लास 11 शुरू भी हो गया है। क्लास 11th का, क्लास 11th के फिजिक्स में आपकी कोई भी बुक चल रही हो, आईसीएससी, सीबीएसई, यूपी, बुक से कोई मतलब नहीं। कॉन्सेप्ट और चैप्टर जो मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ वो लाइन से है, ठीक है। एक एक चैप्टर पढ़िए, एक एक बेटा कॉन्सेप्ट समझिए, पूरे फिजिक्स के ऑल कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक के साथ, एक एक न्यूमेरिकल, एक से एक हार्ड, आईआईटी जी की पूरे सॉल्यूशन सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर है क्लास 11th का फिजिक्स में, फिजिकल वर्ल्ड। कभी आपने समझा है ये चैप्टर क्या है? सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन टू फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर से आईआईटी में कुछ नहीं आता बेटा, ना आईआईटी में ना नीट में, इससे एक भी नंबर का नहीं आता। बट ये चैप्टर आपको फिजिक्स से प्यार करवा देगा, मोहब्बत फिजिक्स से, एक लव क्रिएट होगा फिजिक्स से इस चैप्टर से। ये चैप्टर तुम्हें बताएगा, क्योंकि तुम स्टार्ट कर रहे हो फिजिक्स पढ़ना 11th 12th के, तुम्हें बहुत चीजें जानना है। तो वो चैप्टर उसका इंट्रोडक्शन देगा कि एक्चुअली फिजिक्स है क्या। इस चैप्टर में पता है सबसे मेन बात ये बताएगी, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स पूछा गया बेटा, फिजिक्स क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, भौतिक विज्ञान, ये क्या है। तो इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि कहां से आया, क्या आया, तो देखो एक चीज देख लेते हैं। 15th सेंचुरी के आसपास, मतलब 15वीं शताब्दी, 1500 सन चल रहा होगा, एक वर्ड था, ये वर्ड ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है। इस वर्ड से बेटा, इस ग्रीक वर्ड से फिजिक्स आया है। फिजिक्स, इसी वर्ड से फिजिक्स बना है। अब ये वर्ड क्या है? इस वर्ड का मतलब पता है एक्चुअल में क्या है? नेचर। ये पूरा हमारा आसपास का नेचर, पूरा हमारा जितना एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, पूरा जितना भी नेचर है, प्रकृति है जितनी भी, इस वर्ड का मतलब ये, इसी वर्ड से फिजिक्स आया। मतलब फिजिक्स मतलब नेचर। ये बात समझो बेटा, इस नेचर में जो भी घटना घट रही है वो हम केवल और केवल इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी घटना घट रही है उसे हम केवल इस सब्जेक्ट से डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फिजिक्स। समझ रहे हो ना इस बात को कि फिजिक्स क्या है? इंद्रधनुष का बनना, नदियों का पहाड़ों से गिरना, तारों का टिमटिमाना, दिन और रात का होना, किसी की आवाज हमारे कान तक पहुंचना, चींटी का जमीन पे चलना, हर एक चीज पे
बेटा फिजिक्स है। कोई भी एक ऐसी तुम घटना नहीं बता सकते इस पूरे नेचर में जिसे फिजिक्स ना बता पाए। मतलब ये नेचर से ही आया, तो तुम कह सकते हो फिजिक्स बराबर कोई भी इवेंट, कोई भी घटना इस नेचर में घट रही है, वो केवल कौन बता सकती है? फिजिक्स। तुम कुछ भी जान लो, कोई भी घटना बता दो कि भैया एरोप्लेन क्यों उड़ा, ऐसा उसमें क्या था, कौन सी पावर आ गई। भैया जब हमने प्लग लगाया किसी बोर्ड पे तो पंखा क्यों घूमने लगा, हमने जनरेटर में हैंडल मारा, करंट क्यों निकलने लगा, सुबह सूरज उग गया, शाम को सूरज डूब गया, ये सब कैसे हो रहा है, हम कहां से आए, कैसे आए, कौन सी थ्योरी थी, वो सब फिजिक्स डिफाइन करेगा। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which defines the all events, the whole events which happened in nature। जो भी इस नेचर में घटनाएं घट रही हैं उसे केवल फिजिक्स डिफाइन कर सकता है। कोई चीज क्यों हुई, कोई चीज कैसे हुई, और कोई चीज कब तक होती रहेगी, याद रखना है फ्यूचर भी बताता है। तुम बोलोगे ये कैसे, मैंने बोला ये देखो, ये फेंका, ये ऊपर से नीचे को क्यों हुआ, ये क्यों गिरा नीचे, तुम बता दो कि फिजिक्स से, भैया ग्रेविटी के कारण हो गया। कैसे गिरा, किस डायरेक्शन में गिरा, कैसे गिरा बता दोगे, और ये भी बता दोगे कि इसके अंदर क्षमता कितनी है। तुम यहां से गिरा रहे हो, 10 मंजिल से गिराओगे तो ये टूट जाएगा, तो इसका फ्यूचर भी डिफाइन हुआ। समझ रहे हो ना इस बात को? मतलब फिजिक्स हर चीज बताता है किसी भी चीज के बारे में। फिजिक्स इज द नेचर और कुछ नहीं। कोई भी घटना उठा लो इस दुनिया की, उसे हम केवल किससे डिफाइन कर सकते हैं? बेटा फिजिक्स। तो हमें इस चैप्टर में क्या बताया गया फिजिकल वर्ल्ड में? यही फिजिक्स। फिजिक्स इज लव। मजा आ जाएगा तुम लोगों को, मस्त हो जाओगे। फिजिक्स इज, समझ रहे हो ना, मजा आ जाएगा। तुम इस दुनिया कोई भी चीज उठा लो, कोई भी घटना, कौन सी साइंस बताएगी? फिजिक्स। इसमें और भी बात बताई गई है कि मैथ्स और फिजिक्स का क्या रिलेशन है। भैया बहुत दिनों से लड़ाई चली आ रही इस बात पे, बहुत गहरा रिलेशन इन दोनों का। एक सेंटेंस सुना है तुम्हें? फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज क्वीन। सर राजा रानी पति पत्नी है क्या? हाँ ऐसा ही मान लो कि देखो यार, ऐसा बोलते हैं मैथ्स इज जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। मैं क्या बता रहा हूँ, मैथ्स और फिजिक्स में रिलेशन, वो भी इसी के आगे की बात है। कोई भी बुक पढ़ लो, ठीक है, तो मैं हर एक बुक के बेस पे चल रहा है, मेन एनसीईआरटी पकड़ के चल रहा है। एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में उसने पूछा व्हाट इज फिजिक्स, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, ऐसे लॉ और प्रिंसिपल जो इस यूनिवर्स को गवर्न करते हैं, है ना, वो हमें कौन बताएगी? फिजिक्स। ये पूरी स्टडी यूनिवर्स की क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स इज नेचर। कुछ भी चीज तुम देख लो, छोटी से छोटी, हम क्यों चल रहे हैं? कोई लॉ लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ, नीचे मारा, जमीन ने हमें धक्का मारा। कोई इंसान पानी में क्यों डूब रहा है, कोई नहीं डूब रहा है, रीजन, कोई भी घटना, फिजिक्स। मजा आ जाएगा भाई, यही पढ़ना है 11th 12th पूरा, हर एक चीज पढ़ लेंगे। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स सब खत्म कर देंगे, एकदम कॉन्सेप्ट सब। लेकिन बेटा ये लेक्चर में मजे लो, इस लेक्चर में समझो फिजिक्स में पढ़ना क्या है और फिजिक्स क्या है। यहां से आई 15th सेंचुरी के आसपास, वर्ड देख लो। इस वर्ड का मतलब था नेचर, इसी वर्ड से फिजिक्स आया, मतलब फिजिक्स इज नेचर। ठीक है, तो बात आती है रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
learn physics. देखो बेटा, सेंटेंस है ना, तो फिजिक्स में मैथ्स बहुत जरूरी है। मतलब कि जैसे हमने कोई चीज बोला तुमसे, हमने बोला कि ग्रेविटेशनल लॉ, अभी तुम कैसे दिखाओगे? मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तुमने बोला F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लग गई मैथ्स। तो मतलब फिजिक्स के कोई भी लॉ है मैथ से रिलेट तो है ना यार। मैथ के बिना हम कहाँ दिखा पा रहे हैं कोई भी चीज को इजी वे में? तो समझ रहे हो, इन दोनों का बहुत ही बेसिक रिलेशन है, मैथ्स और रिलेशन, मैथ्स और फिजिक्स का, मैथ्स और फिजिक्स। समझ रहे हो? एक सेंटेंस भी है ना, क्या बोला? फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज क्वीन। तो बस रिलेशन बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स में इतना ही है। क्या मैं याद रखना, फिजिक्स में हम जो पढ़ेंगे, मैं तुम्हें आगे मैथ्स भी पढ़ाऊंगा इसकी, तो मैथ्स बहुत जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, दोनों एक दूसरे के नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ये वाली बात। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। बेटा ये देखो, मस्ती से रहो इस चैप्टर में, ठीक है? ये चैप्टर आना है लेकिन समझो ना बातों को। पर कुछ लोग बोल रहे हैं भैया फिजिक्स पढ़ रहे हैं मैथ का पढ़े, तो बेटा रिलेशन है, वही बता रहा है चैप्टर, कि कंफ्यूज ना हो। अब तुम, हर एक बच्चे स्टार्ट कर रहा है ना फिजिक्स यहाँ से, अब तो पता ही नहीं है फिजिक्स क्या में क्या पढ़ना है, तो ऐसा बहुत मजा आने वाला है 11th क्लास में। 11th क्लास से कैडी फिजिक्स, कसम से कुछ नहीं भाई, मजा ना आ जाए बता दो। हाँ हम लोग मज ऐसा भाई डूब जाते हैं किताबों में कि रात में पढ़ना शुरू किया सुबह तक इतना मजा आ रहा है। फिजिक्स ऐसा 11th की तो गजब। मैकेनिक्स वैकेनिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स, रेस्ट मोशन, कसम से मजा आ जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को समझ लो, जान लो फिजिक्स क्या है, समझ लो फिजिक्स से प्यार हो रहा है ना। कोई भी चीज, गेट खटखटाया आवाज क्यों हुई, ये हिला क्यों, वाइब्रेट क्यों हुआ, कोई भी जो चीज, मैं बैठा हुआ तो मेरे पैर ऐसे क्यों हुए, अगर मैं ऐसे कर लेता तो क्या गिर जाता? कोई इंसान दौड़ रहा है तो भैया ऐसी पोजीशन क्यों बना रहा है? कोई भी चीज फिजिक्स हम यही बताएंगे, देखना आगे तुम सब बता लोगे। जैसे तुम्हारा पूरा कोर्स तैयार होगा तुम हर चीज बताने के काबिल होगे। लाइट का फेनोमिना, कोई भी फेनोमिना, तो इसमें ये इसमें बता रखे हैं सब बातें कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज नेचर, नेचर में कोई भी घटने वाली घटना हमें फिजिक्स बताएगी। ऐसे लॉ और प्रिंसिपल जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं वो हमें, वो फिजिक्स है हमारा। फिजिक्स वो लॉ और प्रिंसिपल देती है पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर रहे हैं। इसी ने बताया सब प्लेनेट कैसे घूम रहे हैं, सूरज कहाँ है, सोलर सिस्टम क्या है, गैलेक्सी कैसे है, कहाँ से हम आए, नेबुला क्या है, कहाँ से बिग बैंग स्टार्ट हुआ, सब फिजिक्स ने बताया है। तो ये हमें जानना है कि फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कितना मस्ती फील करा देगा। जो चीज तुम जानना चाहते हो, तुम लोग देखते हो भैया बारिश हो रही, कहे यहाँ क्यों हुई, वहां क्यों नहीं हुई, अरे भैया कुछ जगह बारिश हो रही कुछ जगह नहीं हो रही, ये सब क्या है? रोड में तुम जा रहे हो भैया 1 किलोमीटर बाद में पानी दिख रहा है हाईवे में, ये क्या है? बेसिक चीज जो लाइफ की है, नेचर। कोई भी इवेंट नेचर में जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब कौन बयां करेगा? फिजिक्स। और फिजिक्स और किसके बिना नहीं चलती? मैथ्स के बिना। मैथ्स किसके बिना नहीं चल रही? फिजिक्स के बिना। समझना है, गहरा रिलेशन है। यहाँ जितने तुम फिजिक्स पढ़ोगे खूब मैथ्स आएगी। बाय वाले बच्चे डरने लगते हैं, अरे कुछ ना होता है, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन फाड़ के धर देंगे, ठीक है, उससे नहीं डरना, वही सब आता है। लेकिन समझो मैथ्स और फिजिक्स का रिलेशन समझ आ गया? हाँ ठीक है सर, ये समझ आ गया, ठीक है, आपने बता दिया ना पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ जैसा, किंग क्वीन, पता है तो वही याद है। अब चल ठीक है, उसमें से काम बन जाएगा। अब बेटा मैंने ये बात बताया, अब हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो इसमें दो फंडामेंटल लॉज है फिजिक्स से। पहला यूनिफिकेशन, इनकी बात देखो, ये फिजिक्स जो चल रही है, अभी तक मैंने बताया भैया फिजिक्स ये होती है, और जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स के इतने बड़े बड़े लॉ हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, उसको हम छोटे तरीके से कैसे दिखा सकते हैं बेटा? मैथ्स लाके। तो रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये भी एक रिलेशन है कि दोनों को साथ चलना है।
ठीक है, तुम ये भी समझ गए। अब तीसरी बात आ रही है, मैं बता रहा हूँ जो फिजिक्स है वो दो बेसिक चीजों पे डिपेंड है, मतलब दो चीजें वो चाहती है, दो लॉ है उसके। पहला यूनिफिकेशन। अभी यूनिफिकेशन का मतलब क्या, सर स्टीफन हॉकिंस ये शब्द लेते हैं मुझे याद आ जाते हैं। मतलब देखो बेटा, यूनिफिकेशन का मतलब यूनिफाइड कर देना, कि ऐसी कोई थ्योरी जैसे जो हर एक इवेंट पे काम करे। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं भैया बहुत गहरा बोल गए, कुछ तो नहीं समझ आया। ठीक है, तो अब मेरी बात समझो। जैसे मैंने तुमसे बोला एप्पल का पेड़ से गिरना, दो प्लैनेट्स के बीच में या दो चीजों के बीच में फोर्स लगना, समझते जाओ। ये दोनों चीजें किस वजह से हुई, ग्रेविटी। तो मतलब देखो एक लॉ ने कितनी चीजें डिफाइन की, दो। इसी तरह यूनिफिकेशन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम किसी एक लॉ से ही डिफाइन कर सकते। समझ रहे हो ना? जैसे कि मैक्सवेल की इक्वेशन, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा सब उसने डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक करंट सब। इसे कहते हैं यूनिफाइड। यूनिफिकेशन मतलब कि ज्यादा थ्योरी ना चले, ज्यादा से ज्यादा घटनाएं एक ही चीज से डिपेंड हो, एक ही चीज उन्हें बताए। ये करना चाहती है फिजिक्स कि मैं करूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना रखूं कि पानी भरने में ये लॉ लगाऊं, पानी गिराने में वो लॉ लगाऊं, बीच में ये लॉ लगाऊं, नहीं, सबका कोई एक ही लॉ बने। इसी में तो काम कर रहे थे स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, सभी चीज की थ्योरी के लिए एक ही है, खत्म करो। अब वो नहीं है लेट ग्रेट स्टीफन हॉकिंस, वो नहीं है। उनके यही था यूनिफिकेशन कॉन्सेप्ट था, ये बहुत बड़ी चीज है, फिजिक्स वाले सोचते हैं कि हम कैसे यूनिफाइड करें, हम 50 लॉ क्यों बना रहे हैं, हम ऐसा कोई और सिस्टम और एडवांस करें और जाने कि हर चीज एक ही लॉ से। जैसे मैक्सवेल की इक्वेशन यही बताया गया है चैप्टर में कि मैक्सवेल की इक्वेशन है 4, पूरी पूरी फिजिक्स डिफाइन कर रहा है 4 इक्वेशन। अच्छा है, यूनिफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हर एक लॉ में लग जाता है, हर एक घटना में। ये भी क्या यूनिफिकेशन, समझ रहे हो ना? मतलब कि कोई भी चीज हो, कोई भी घटना घटे, उसको डिफाइन करने के लिए 50 लॉ ना बने, उन 50 लॉ को मिला के कोई एक लॉ बना देना, यूनिफाइड कर देना। ठीक, समझे इतनी बात? बेटा इसके बाद वाला लेक्चर में सेकेंड वीडियो में आएगा, ठीक है? थोड़ा क्योंकि अभी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इससे आज मैं भी अपलोड नहीं कर सकता। ठीक, तो इसके बाद जो दूसरा लॉ है मैं उसमें बताऊंगा, इतना समझो। ठीक, ओके, बाय, फिर मिलते हैं।